बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रेता युग में रावण से भी अधिक शक्तिशाली एक और राक्षस था, जिसका नाम था सहस्त्रकर्ण। उसके एक दो नहीं बल्कि 1000 मुख और 2000 भुजाएं थीं। लेकिन वह लंका में नहीं बल्कि अंधकार से घिरे एक रहस्यमयी द्वीप तमस द्वीप में रहता था, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था। सहस्त्रकर्ण अत्यंत अहंकारी था। वह स्वयं को संपूर्ण सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी मानता था। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि उसका छोटा भाई रावण लंका का राजा बन चुका है और देवताओं तक को चुनौती दे रहा है। यह सुनकर सहस्त्रकर्ण के मन में गर्व नहीं बल्कि ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, यदि मेरा भाई 10 सिरों के कारण इतना प्रसिद्ध है तो मैं जिसके 1000 मुख हैं उससे भी अधिक शक्तिशाली और अमर क्यों न बनूं। यह सोचकर उसने घोर तपस्या आरंभ की। वह हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसने अपने शरीर का रक्त अग्नि में अर्पित किया। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे और देवताओं के लोक में भय छा गया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रकर्ण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। सहस्त्रकर्ण बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव और कोई भी पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन अपने अहंकार में सहस्त्रकर्ण एक बड़ी भूल कर बैठा। उसने स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल नहीं किया। समय बीतता गया। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अधर्म का अंत किया, तब पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। देवता, आर्षि और समस्त प्रजा श्री राम की जय जयकार करने लगे। एक दिन आर्षि अगस्त्य और अन्य महर्षि श्री राम की सभा में आए और बोले, हे प्रभु, अब इस सृष्टि में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं बचा जो आपकी बराबरी कर सके। तभी माता सीता हल्के से मुस्कुराईं। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम ने पूछा, यह मुस्कान क्यों देवी? सीता जी बोली, हे प्रभु, रावण तो केवल एक छाया था। असली अंधकार उसका बड़ा भाई सहस्त्रकर्ण है। वह तमस द्वीप में रहता है। जब तक वह जीवित है तब तक अधर्म का अंत नहीं हुआ है। यह सुनकर श्री राम का चेहरा गंभीर हो गया। धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने तुरंत सेना को तैयार किया और लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और समस्त वानर सेना के साथ तमस द्वीप की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस रहस्यमयी द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही उनकी सेना वहां उतरी, भयंकर गर्जना हुई। हजारों राक्षसों की सेना उन पर टूट पड़ी। युद्ध शुरू हो गया। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। धरती कांपने लगी। तभी अचानक आकाश काला पड़ गया। एक विशाल दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस पर खड़ा था सहस्त्रकर्ण। उसके 1000 मुख एक साथ हंस रहे थे। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह गर्जना कर बोला, राम, तुमने मेरे भाई को मारकर स्वयं को विजेता समझ लिया। अब तुम मेरे सामने खड़े हो, देखते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी है। श्री राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया। उन्होंने अग्नि बाण छोड़ा। सहस्त्रकर्ण ने उसे निगल लिया। उन्होंने वायु बाण छोड़ा। उसने अपने 1000 हाथों से उसे रोक दिया। उन्होंने दिव्य अस्त्र छोड़े, लेकिन वह अडिग खड़ा रहा। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया, लेकिन सहस्त्रकर्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा। वह बाण सीधे श्रीराम की छाती में लगा। श्रीराम भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण भी घायल होकर गिर पड़े। वानर सेना पराजित हो गई। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। अब केवल सहस्त्रकर्ण की भयानक हंसी गूंज रही थी। तभी माता सीता आगे बढ़ी। उन्हें ब्रह्मा के वरदान की सच्चाई झात थी। उन्होंने अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत किया। उनका रूप बदलने लगा। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। अब वह केवल सीता नहीं थी, वह स्वयं आदि शक्ति का रूप बन चुकी थी। उन्होंने दिव्य अस्त्र उठाया। सहस्त्रकर्ण ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसका हर प्रहार निष्फल हो गया। आखिरकार माता ने एक दिव्य शक्ति बाण छोड़ा। वह बाण सहस्त्रकर्ण के हृदय में जाकर लगा। उसके 1000 मुख एक साथ चीख उठे। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और अंततः वह धरती पर गिर गया। अधर्म का अंत हो चुका था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तभी श्री राम उठे और माता सीता को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, शक्ति स्वयं उसका अंत करेगी। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, धर्म और शक्ति साथ हों तो अधर्म का अंत निश्चित है।